वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद द वन एंड ओनली डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी, हिस्टोरियन, और हमारी स्पेशल गेस्ट मृणालिनी जी। वेलकम 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 टू दिस ऑल न्यू Thank you, Juhi. फॉर्मेट। Yes, first time experience. First time experience and I hope it goes pretty well. Alright, so आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं, वहाँ के बारे में बात जब हम करते हैं तो ऑफ एक कोर्स, चीज सामने आती है, एक दिमाग में हाँ आती है ना? हाँ हाँ, कलाड़ी। हमें 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 कलाड़ी याद आती है। और और शीश रिसेंटली महल याद हमको, आता है। यस, और अगर वहाँ के लोगों की बात की जाए, हमको सरस भारती याद आती हैं, हमको रोमालो राम जी यस। याद आते हैं, हमको बहुत सारे राइटर्स पोएट्स याद आते हैं, बहुत सारे मंदिर हमको याद आते हैं। इसे भी अगर मंदिरों का शहर कहा जाए तो इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन। एंड आई एम श्योर कि यू हैव गेस्ड इट बाय नाउ। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट रामनगर, राइट मृणाली जी? यस, रामनगर। रामनगर which was an erstwhile बंदरालता state. Because हम एग्जैक्टली। प्रिंसिपैलिटीज की बात कर रहे हैं तो it will be, we'll refer to it more oftenly as बंदरालता. राइट। तो आपने अब नाम का ही जब जिक्र कर दिया है तो लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर ओनली। आज हम रामनगर कहते हैं, पहले बंदरालता कहा जाता था, और उससे पहले भी एक वृहत्रालता करके भी कुछ नाम सुनने में आता है। तो लेट्स गेट इनटू दैट। Juhi, as a principality, so it was known as Bandralta, and the ruling family or the ruling dynasty of that place, they took its same name, that is Bandralta, and they are Bandral Rajputs, known as Bandral Rajputs. But एक authority है जो कहते हैं कि इनका नाम था, जो आप बोल रहे हैं, वृहत्रालता। उसी से करप्ट फॉर्म हुआ है बंदरालता. So that is one of the opinion. अब we do not have substantial evidence to prove कि ये नाम था या वो दूसरा नाम था, but these are some of the opinions which the scholars who have been working on it, they have these opinions. तो बट जो नाम रामनगर था, बिकॉज हम उसको रामनगर ही जानते हैं और कॉमनली लोगों को ये बंदरालता वर्ड से क्वेंटेड नहीं है, सभी को यही रामनगर ही पता है. लेकिन जो रामनगर एज नाम जो पड़ा था, वो कहते हैं कि ये इट वाज रिक्रिश्चियनड बाय सुचेत सिंह, हु बिकेम द रूलर ऑफ द स्टेट इन 1822. तो उन्होंने इसको रिक्रिश्चियन किया था एज रामनगर. लेकिन कुछ लोग ये नाम राजा राम सिंह, जो इसके बाद में रूलर हुए हैं, उनके साथ भी जोड़ते हैं. लेकिन जो हमारे दो ट्रेवलर्स थे हु केम टू दिस रीजन, फेडरिक ड्रू एंड विग्ने, they refer कि this was the name given by राजा सुचेत सिंह. So we hold that कि यही सब ठीक है कि सुचेत सिंह जी ने नाम दिया है ये. हाँ, क्योंकि वैसे नाम अगर देखा जाए तो वो एक ऑब्वियस, जैसे मतलब वृहत्रालता भी इसीलिए कहा गया क्योंकि जो वो वृहत, क्या नाम था उनका, वृत्र, अजीब सा कुछ नाम था, जो बहत्तर देव. वृहत्र देव जो थे, उनके नाम से माना गया कि ये नाम था. सो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि किसी ना किसी के नाम से ही जगहों के नाम डाले जाते हैं. तो राम सिंह क्योंकि हमारे यहाँ रूलर रहे हैं, तो हमको यूजुअली यही लगता है कि अच्छा रामनगर का नाम है तो मे बी राम सिंह जी के नाम से ही होगा. बट इंटरेस्टिंगली सुचेत सिंह जी डाइड इन 44. 1844, राइट? Yes, और yes. तब तक राम सिंह जी पैदा भी नहीं हुए थे. हाँ जी. He was born in 1861. हम्म. तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि सुचेत सिंह जी ने राम सिंह जी के नाम से ये नाम डाला हो. तो सो नहीं, वी डू उनके नॉट नाम नो. पे नहीं डाला था. हाँ, वो ही रिक्रिश्चियनड इट, बट वो शायद एक वो कहते हैं ना, वो ये भी हो गया कि राम सिंह बिकेम द रूलर लेटर ऑन. तो वो सब, अगर आप इन जनरल पब्लिक से पूछो ना कि रामनगर का नाम, तो बोलते हैं हाँ, राजा राम सिंह के नाम पे था. सो दैट इज अ कॉमन ट्रेडिशन विच इज देयर. लेकिन अगर आप इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल बुक्स या जो स्कॉलर्स हैं उनको, so they say that it was because Suchet Singh re-christianed it.
बिकॉज हम्म, उन्होंने एक पुरानी डायनेस्टी को बिल्कुल खत्म करके तो एक नया स्टेट क्रिएट किया था, तो ही रिक्वेस्टेड इट, तो वो भी चीज समझ में आती है। तो ये जो पूरी जर्नी है फ्रॉम वृंद्राल वृत्रलता, ये टंग ट्विस्टर जैसा हो गया, टू रामनगर, इस बीच बंदरालता नाम भी सुनने को आता है, जिसके नाम जिस पे हम ज्यादा नॉर्मली जानते हैं कि बंदरालता ही पहले था और देन इट बिकेम रामनगर, राइट? रामनगर, यस। हम्म। तो अब जो इसकी फाउंडेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड। हाँ, जो ही ये जो राजा सुचेत सिंह थे, वो तो ही बिकेम द रूलर इन 1822। बिफोर दैट दे वर द बंडाल राजपूत्स हु वर रूलिंग दिस region, this whole of the state, and even the state was founded in round about 1000 AD, and the person who came who founded this was actually the younger brother of the ruler of Chamba. तो जो ट्रेडिशन है, जो स्टोरी है, दैट गोज ऑन कि दिस रीजन, जैसे हम पहले भी बात करते आए हैं, पिछले भद्रवा की बात की हमने, चन्नैनी की भी बात करेंगे आगे, दीज वर द रीजन्स व्हिच वर बीइंग रूल्ड बाय राणास एंड ठाकुर्स, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। तो इस एरिया में भी जो राणास एंड ठाकुर से, उनसे जमींदार बहुत दुखी हुए थे, दे वर टेरेनिकल, तो they used to levy lot of taxes. So the zamindars of this area, some of them, they went to Chamba, the nearby state, and they pleaded to the king कि हमें इससे इनसे बचाओ। तो now that ruler, his name was Vichitra Varman, and he ruled Chamba in around about 9 sorry 980 to 1080, वो उनका टाइम पीरियड है। He was preoccupied somewhere else, तो he sent his younger brother। अब वो चले तो गए वहां पर, बट देवर रानास एंड दे वर वेरी पावरफुल। तो कहते हैं कि उन्होंने एक एक करके, वो कहते हैं ना, वो नीति है साम दाम दंड भेद सब अपना के, तो वो 72 जो रानास थे उनको सबड्यू किया, एंड ही क्रिएटेड द स्टेट। नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही सबड्यूड 72 रानास और ठाकुर्स, जो फ्यूडल लॉर्ड्स है वहां के, तो इसलिए उन्होंने दे ही अज्यूम द नेम ऑफ 72 देव। 72 मीन्स 72। तो वहां से दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ दिस बंडराल स्टेट, जिसको बाद में हम्म, बंदरालता बोलते हैं। तो बंडरालता मीन्स द लैंड ऑफ द बंडराल्स, तो ये ओके बंडराल स्टेट बनी तब। ओके ओके ओके। एंड देन चंबा के साथ तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो है ही है, देन 1821 आल्सो बिकम्स एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ रामनगर। Yes, because the rule ended, the local rule ended, because Maharaja Ranjit Singh was becoming very powerful. So he had subdued all the hilly regions, and Ramnagar could, or sorry, Bandralta was not a very powerful state which could uh, withstand his power. So ultimately it also gave way, so that the state was next to the sixth state. That means the local rulers, they were allowed, but it became part of the sixth state. But when Raja Suchet Singh became the Raja, he was given this title of Raja in 1822, then he also had to be given some kind of Jagir, and it was Raja Suchet Singh who was given Bandralta as a Jagir. And initially, the ruling family, the erstwhile ruling family was not exiled from the state. बाकी भी हम देखते हैं कि बाकी सब जैसा कि में नॉर्म रहता था। हाँ, एग्जाइल कर देते हैं, बट यहाँ नहीं हुआ था। बट आफ्टर सम टाइम, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ही ट्राई टू रीगेन द पावर, so that annoyed the ruler, and then they were finally exiled. And if you look at the itinerary, so first of all they went to Kangra. There they were given shelter by the ruler. From there they went to then Tehri Garhwal, and then they came back to a place called Shehzadpur, that is in present day अंबाला। Ambala district. So there the family settled. The this Bandral Rajput royal family, they settled there, and the last ruler was Bhupdhar Dev. So he was the last ruler. He was being given pension
of by the state, and he died childless, and there was no other member of the family. ओके, So in 1822, the state passed on to Suchet Singh. ओके, ओके। तो ये इनका चाइल्डलेसनेस के साथ शायद कुछ तो कनेक्शन है। सुचेत सिंह जी आल्सो डाइड चाइल्डलेस, है ना? Yes, he also died childless, but then he had adopted Ranbir Singh. So when he हुँ, died in 1844, the Bandralta state passed on to Ranbir Singh. So ओके। एक तरह से आप बोलें कि जम्मू स्टेट के साथ ही it was merged. But when Ranbir Singh became the ruler, and then one of his son Ram Singh, so he was sent there and he was given this Jagir. He became the ruler of Bandralta. Then he also died childless. हुँ, And then finally, the state was merged with Jammu जब by Maharaja Pratap Singh. हुँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि सुचेत सिंह जी ने बहुत इसका मतलब डेवलपमेंट बहुत कराई थी। महाराष्ट्र से कुछ लोगों को यहाँ पे लाके बसाया था और एक Yes, बहुत इम्पोर्टेंट constructive work ट्रेडिंग बहुत सेंटर किया बन था. चुका है ये उस टाइम पर। Yes, he did lot of constructive work. उन्होंने सबसे पहले जो आज भी यहाँ पर जो पैलेसेस हैं, उसमें जो पुराना पैलेस है, it was constructed by Suchet Singh. हुँ, हुँ, And हुँ। he also brought lot of labor, the working class from different parts of India, because he was actually uh, in the plains in Punjab. So he could bring the best of the things to Ramnagar. हुँ। राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुचेत सिंह जी ने ही आई थिंक वहाँ पर बनवाई थी, जो मार्केट है आज की या और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ भी उन्होंने लगवाई थी वहाँ पे। He brought the workmen from outside. Na? हुँ, 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 हुँ। एंड देयर वाज़ आई एम श्योर यू नो बेटर कि वहाँ पर पेपर की फैक्ट्री थी, वहाँ पे Factory chapel. एम्यूनिशन का वो था Yes, yes, और वो छापे वाला था। yes, और yes. आज भी देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड दारू गिरें की ढक्की, जहाँ पर वो दारू Gunpowder. बनाने वाले जो रहते थे। सो Yes, आज भी देयर इज़ दैट people प्लेस। who would make gunpowder. हुँ, जम्मू में हुँ, भी हुँ, है वो हुँ। दारू वाली गली, हाँ। रेजिडेंसी रोड वाली तरफ से और जाइए तो वहां पर है. तो हुँ, बिकॉज इसके लिए आपको एक स्पेशल टेक्निक्स चाहिए ना. Anybody cannot make gunpowder. So especially the people were brought from outside, the trained people who would make this, because that was a requirement to protect the boundaries of the state. So ऑब्वियसली। the people who settled there, who were making this gunpowder, so that place, the locality to be known about after them. दारू वाली ढक्की कहते हैं उसको. हुँ, हुँ, हुँ। अ, कोई भी स्टेट के लिए या किंगडम के लिए कैपिटल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Yes. Where you have the administrative headquarters plus हुँ, the royal family or the elite class lives. हुँ, हुँ। तो अ, ये कहाँ रह रहे थे? रामनगर में, हाँ, रामनगर की कैपिटल अभी जो रामनगर टाउन है, तो कहते हैं कि जो बंडाल्स के टाइम पे, बंडाल राजपूत के टाइम पे, इट वाज नोन एज नगर, बिकॉज पूरी म्युनिसिपैलिटीज में सिर्फ एक यही जगह थी जहां विच लुक्ड एज टाउन. तो बाकी सारे शायद गांव थे, तो फिर उसको नगर बोलते थे कि नगर जाना है, मतलब दैट इज द कैपिटल. हुँ, जैसे हुँ, हमारे हुँ, यहाँ हुँ, इट वाज मुबारक मंडी द हुँ, कैपिटल, वहां पर हुँ, नगर, इट ओके, वाज नोन एज नगर. ओके। सो देयर इज़ दिस पुराना महल लाइक यू ऑलरेडी सेड देन शीश महल इज़ वेरी फेमस और कुछ ऐसी जगहें जो बहुत फेमस है या बहुत रेलेवेंट हैं हिस्टोरिकली? जो ही पुराना महल तो मैंने वो बताया कि सुचेत सिंह डिड द कंस्ट्रक्शन. फिर एक नया महल है, नवा महल बोलते हैं उसको. हुँ, दैट द कंस्ट्रक्शन वाज डन बाय राजा राम सिंह, और उन्होंने साथ में ही शीश महल बनवाया था. तो शीश महल के एक साइड पे आपका दीवाने आम है, दूसरी तरफ रंग महल है, शीश महल. तो ये सारे, ये ज्यादा जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राम सिंह. हुँ, 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 हुँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर देयर एनी अदर पैलेसेस और कुछ और जैसे एक एक दरबार समाधि है हार जहाँ हार पर, हाँ, एक पैलेस के पास एक पार्क है जहाँ पर समाधि बनी है रानीज की. और वो कहते हैं कि जब सुचेत सिंह ही डाइड इन पंजाब,
So when the queens they heard that he is no longer there, so they took his turban in the lap and they committed sati. तो वो आज भी समाधि स्थल है, which is very famous. People go there. वो भी एक important जगह है. फिर एक आपका एक दलसर है. दादर करके भी सुना है, हाँ। दलसर, हाँ दलसर. That is basically a lake जूही. बट अब वो लेक नहीं है, अब तो वो क्या कहते हैं उसको, तालाब सा रह गया है. बट इट वाज अ वेरी ह्यूज लेक. बट मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रोचमेंट्स के उसका आई थिंक मेजरमेंट थी शायद 32 more than कनाल 30. शायद It was फैला 32, हुआ। more than 30 canals. और अभी आप देखिए तो वो बिल्कुल छोटी सी झील बन के, झील भी नहीं कह सकते उसको, एक तालाब सा बन के रह गया है. तो वो इंक्रोचमेंट्स बहुत हुई हैं शायद उस पे. तो उसके साथ ही एक छोटा सा शिव टेम्पल भी है. लाटेश्वर महादेव, आई गेस दैट इज हाँ आल्सो जी, वेरी हाँ हाँ फेमस। हाँ हाँ. हम्म. और रामनगर डोगरी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत फेमस है। हाँ और क्योंकि जो रामनगर की डोगरी है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, जम्मू से हम्म। डिफरेंट है उसकी. और यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, बहुत सारे पोएट्स, राइटर्स, और यस मतलब काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रामनगर से हैं। यस यस. जी हाँ, एंड वो आई थिंक वन मोर थिंग विच इज, जैसे हमने शुरू में कहा कि कलाड़ी का तो मतलब सबसे पहले मेरे जहन में तो सबसे पहले कलाड़ी आती है जब रामनगर का नाम लिया जाता है। उसके बाद यहाँ की गीतड़ू, यहाँ की यस. पाखें, these are also very famous and very हाँ, जो है कलाड़ी बिकेम फेमस. पता नहीं, कलाड़ी शायद एक नेसेसिटी थी वहाँ की. बिकॉज वो अगर आप रामनगर देखेंगे तो रगड है, वहाँ प्लेन एरिया नहीं है कि वेयर यू कैन हैव कल्टीवेशन. आज तो फिर भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो पीपल द कल्टीवेशन कैन बी डन. बट थिंक ऑफ द टाइम्स व्हेन देयर वाज नो वाटर अवेलेबल. तो शायद कैटल हर्डिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन. तो वो दूध बहुत ज्यादा होता था, तो फिर दे स्टार्टेड प्रिजर्विंग इट, तो वो फर्मेंटेशन करके वो कलाड़ी बन जाते थे. तो वो एक आउट ऑफ नेसेसिटी कुछ चीज दे यू वर डूइंग, तो वो नाउ इट इज बिकम अ फेमस डेलिकेसी. राइट। और जो गीतड़ू जो इसी अभी अप्रैल में, मतलब दैट गीतड़ू जो होते थे वो अप्रैल, ये जो बैसाखी वाला मौसम होता है ना, इसमें ही गाए जाते हैं. तो जब वो किसानों ने खेतों में, वो खेत उनके तैयार होते हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो फिर ये लोग जो ये फोक सिंगर्स होते थे, ये गीत जिनको गीतड़ू बोलते हैं, ये गाते थे. और दीज पीपल जो ये गीतड़ू गाने वाले लोग फोक सिंगर्स हैं, दे वर एक्चुअली द बियरर्स ऑफ नॉलेज. दे वुड टेक द नॉलेज ऑफ लोकल ट्रेडिशंस, और साथ में कि आने वाले वक्त में कौन से त्योहार आ रहे हैं, उनको कैसे करना है. तो पहले तो वो पंडित नहीं होते थे ना, इतने एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी पंडितों के पास लोगों की. तो कब क्या त्योहार आ रहा है, तो कब क्या करना है, वो ये लोग जो फोक सिंगर्स होते हैं ना, यही बेयर करते थे, यही लेके जाते थे जगह जगह पे. राइट। अच्छा, और एक और एग्रीकल्चर नॉलेज भी दे वुड ट्रांसफर. वन थिंग दैट आई रेड अबाउट, और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा बिकॉज रामनगर के बारे में सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं। खैर आज के टाइम पे तो है, ये पुरानी चीज़ है, बट आई रियली वांट टू डिस्कस दिस विद यू। एक मैंने पढ़ा यहाँ पर एक रिचुअल हुआ करता था, आज के टाइम पर ऑफ कोर्स नहीं है, जिसको मलिया नाम से बुलाते हैं। दोहरी ये वो तो खैर आज भी हमको कुछ जगहों पे मिल जाते हैं जहाँ पर एक घर से बेटी लानी है और दूसरे मतलब उनको अपनी बेटी देनी है, वो दोहरी वाला जो हाँ, वो तो सिस्टम है। पूरे जम्मू रीजन में प्रेवलेंट है. हाँ, वो अभी भी कुछ कुछ जगहों पे है, नॉट मच पुराने, बट है। हाँ, अगर लेकिन पुरान मलिया, आज से 30-40 साल पहले जाओ तो ये चीजें थी, है ना. बट मलिया इज समथिंग विच आई फाउंड वेरी डिस्टर्बिंग। मलिया जूही पहले आप समझाएं अपने, हमने हमारे व्यूअर्स को मलिया होता क्या है, फिर मैं अब कमेंट करती हूँ मलिया इस पे. बेसिकली इसमें इसमें ये है कि यू नो इट्स लाइक जैसे आप ब्राइड्स खरीदते हैं, ठीक है, यू हम्म. कैन पे अ प्राइस टू द हस्बैंड एंड यू कैन बाय द गर्ल फ्रॉम हिम। तो इस वजह से क्या होता था कि 2-3 बार देयर यूज्ड टू बी दिस बाइंग ऑफ brides and all, तो which I found was I mean थोड़ा
scary and disturbing. हाँ नहीं, जूही, ये सच थिंग्स, सच कस्टम्स वर प्रिवेलिंग इन द ट्राइबल एरियाज। तो ये नहीं है कि ये कस्टम नहीं था, ये कस्टम वाज देयर, और स्पेशली जो एंशिएंट ट्राइब्स हैं या ट्राइबल एरियाज वहाँ ये होते थे। बट मुझे भी किसी ने बोला था, आई डिडंट फाइंड इट, जो मैंने अपना सर्वे किया था उसमें मुझे रामनगर में भी नहीं मिला। शायद वहाँ कोई पहले कोई ऐसी ट्राइब्स थी जहाँ पे ये कस्टम होगा, तो वो एक रेमिनेंस है कि हाँ ये भी ट्राइब यहाँ पर कस्टम था, लेकिन अभी नहीं है। मतलब लास्ट 50-60 इयर्स में कोई मुझे बता नहीं पाया कि ये यहाँ पर कौन सी ट्राइब्स करती हैं या कुछ फैमिलीज या कोई प्रैक्टिस करते थे। बट दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज वियर्ड, it was prevalent in many societies, yeah, many tribes. Okay, okay, okay. But the best thing is कि uh, जो चीज़ें खराब हैं उनको हम छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी चीज़ को छोड़ने को तैयार ना हो, जबकि हमें मालूम है कि दिस इज़ डेरोगेटरी, दिस इज़ डिस्ग्रेसफुल और समथिंग लाइक दैट। बट द गुड थिंग इज़ कि हमने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस छोड़ दी हैं, नॉट Yes. जस्ट इन रामनगर, इनफैक्ट और भी बहुत सारी जगहों पे, पूरे जम्मू में, जे में, इंडिया में बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी होती थी विच वर नॉट राइट, एंड वी हैव लेफ्ट देम, वी हैव gone ahead of them, which is the best part. Anything else you want to share about Ramnagar? I think we have discussed almost everything, Mrinalini ji. Everything. एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, बट भंद्रालता और रामनगर स्टेट का ये है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी स्मॉल स्टेट, जिसका एनुअल टर्नओवर और रेवेन्यू वाज ऑलवेज नॉट मोर देन 1 लाख ऑफ रुपीस, बट स्टिल it fascinates because of its Sheesh Mahal. Because if you look at the place, the kind of terrain it has, to build that beautiful Sheesh Mahal in that area, it was really a commendable job. मतलब जम्मू में हम भी मुबारक मंडी में एक शीश महल था, बट गेटिंग द थिंग्स to that place, the workers, and the kind of the mirror work that has been done, the beautiful paintings, that was commendable. मतलब salute to that ruler who has done it, and in honor of the queens he has done it. ग्रेट। अच्छा, सॉरी भाई, कुछ लोग बोल रहे थे कि छिंज और दंगल भी बड़ा फेमस है यहाँ का। बिल्कुल फेमस है, हाँ। डेफिनेटली। गीतड़ू है, छिंज है, दंगल है, हम्म। पाक यहाँ की बहुत फेमस है। कलाड़ी अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग मेरी बहुत फेवरेट है, तो वो बहुत। If you look at the डोगरी लैंग्वेज ना, जो रामनगर में जो डायलेक्ट बोला जाता है, दैट इज वेरी डिफरेंट। मतलब अगर वो आप पुराना किसी से बात करें ना जो रामनगर से है, तो वो थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट है, इतना इजीली आपको समझ नहीं आता है, एंड इट्स वेरी स्वीट। राइट। तो भाई, अगर आप रामनगर से हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर हमको कमेंट्स में बताइए जो हमने फ़िलहाल के लिए मिस आउट कर दिया है मे बी, और इफ़ पॉसिबल इफ़ यू कुड शेयर सम पिक्चर्स ऑफ सम ब्यूटीफुल प्लेसेस, लाइक वहाँ की बहुत सारे पैलेसेस तो अभी रूइंस में हैं, एंड आई होप कि जो बचा खुचा है उसको हम फर्दर प्रिजर्व करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। बट जो कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम है, आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। इफ़ पॉसिबल शेयर द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू साइन ऑफ, मृणाली जी। श्योर। Thank you very much for joining in. Until next time, bye bye. Take बाय। care.